कि दर्द की अनुभूति का भूगोल कोई क्या लिखेगा। पंक्तियां सुनिएगा, आप प्रत्येक वर्ष कवि सम्मेलन सुनते हैं। दर्द की अनुभूति का भूगोल कोई क्या लिखेगा, बांसुरी की वेदना के बोल कोई क्या लिखेगा। बांसुरी में छेद है अर्थात घाव है, लेकिन आवाज कितनी सुरीली है। दर्द की अनुभूति का भूगोल कोई क्या लिखेगा, बांसुरी की वेदना के बोल कोई क्या लिखेगा। रासलीला कृष्ण की लिखना बहुत आसान, लेकिन गोपियों की आंसुओं का मोल कोई क्या लिखेगा। चैत्र नवरात्र और भारतीय नववर्ष के अवसर पर नगर के पंडित राम नरेश त्रिपाठी सभागार में 14वां विराट कवि सम्मेलन आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में देश और प्रदेश के कवियों ने अपनी रचनाओं से माहौल को खुशनुमा बना दिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हुई। इसके बाद मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। पूरे सभागार में श्रोताओं की तालियों की गूंज सुनाई देती रही। कवियों ने अपनी प्रस्तुतियों से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस मौके पर स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा, भारतीय नव संवत्सर शुरू हो रहा है। ये केवल भारत तक सीमित नहीं है, इसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ता है। उन्होंने कहा, राक्षस नाम संवत्सर के कारण दुनिया में हलचल बढ़ सकती है। आने वाले समय में संघर्ष और बढ़ने की संभावना है। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया में शांति लाने की क्षमता भारत में है। जब तक भारत और उसकी संस्कृति सुरक्षित है, तब तक मानवता भी सुरक्षित रहेगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपने कर्तव्यों का पालन करें, अनावश्यक खर्च से बचें और जिम्मेदार नागरिक बने। उन्होंने कहा, युद्ध जैसी स्थिति में पेट्रोल और गैस की कमी होना स्वाभाविक है, इसलिए कालाबाजारी और जमाखोरी से बचना चाहिए। वहीं कार्यक्रम के आयोजक और नगर पालिका अध्यक्ष प्रवीण कुमार अग्रवाल ने बताया कि इस कवि सम्मेलन की शुरुआत साल 2008 में की गई थी। इसका उद्देश्य था नई पीढ़ी को भारतीय नववर्ष के बारे में बताना। उन्होंने कहा, पहले लोग केवल अंग्रेजी नववर्ष को जानते थे, लेकिन अब लोग अपनी संस्कृति से जुड़ रहे हैं। हर साल नवरात्रि की पूर्व संध्या पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। आज नई पीढ़ी भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। युवा वर्ग उत्साह के साथ भारतीय नववर्ष मना रहा है। ये हमारी संस्कृति के प्रति बढ़ती जागरूकता का संकेत है। ये कवि सम्मेलन सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि संस्कृति से जुड़ने का एक सशक्त माध्यम बन चुका है। ऐसे आयोजनों के जरिए न केवल परंपराओं को जीवित रखा जा रहा है, बल्कि नई पीढ़ी में अपनी जड़ों के प्रति गर्व और अपनापन भी बढ़ रहा है। आज के दौर में जहां पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है, वहीं इस तरह के सांस्कृतिक आयोजन भारतीयता की पहचान को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। ये आयोजन ये संदेश देता है कि यदि हम अपनी संस्कृति, परंपरा और मूल्यों को संजो कर रखें, तो हम न केवल अपनी पहचान बनाए रख सकते हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत सांस्कृतिक आधार भी तैयार कर सकते हैं। महाराज जी चैत्र नवरात्र शुरू हो रहा है कल से। भारतीय नव संवत्सर जो प्रारंभ हो रहा है कल से, ये पूरे ब्रह्मांड पे प्रभाव डालता है। ये कोई सिर्फ भारत के लिए नहीं है, भारत कहा जाता है, परंतु यह संवत्सर तो पूरे विश्व के लिए है। और रौद्र नाम संवत्सर प्रारंभ होने से ये जो युद्ध पूरी दुनिया में चल रहा,
आज तक की जानकारी में 22 देश इसमें इन्वॉल्व हैं। तो विश्व युद्ध जो द्वितीय हुआ था उसमें तो कुल 30 ही देश इन्वॉल्व हुए थे, और अभी ही प्रथम चरण में इसे हम विश्व युद्ध लेकिन 22 देश भी इन्वॉल्व हैं। हमारा मानना है कि इस अगले संवत्सर में यह युद्ध भड़केगा जो मानवता के लिए खतरा है, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में पूरे विश्व को राह दिखाने की ताकत, इस युद्ध को शांत करने की ताकत अगर है तो सिर्फ और सिर्फ भारत में है। इसलिए भारत और भारतीयता बची रहेगी, तभी मानवता और जीवन बचेगा धरती पर, अन्यथा जीवन ही समाप्त कर देने की तैयारी है। महाराज जी, एक भविष्यवाणी आपके द्वारा की जा रही है, क्या ये भारत देश के लिए है या जो लड़ाई ईरान की चल रही है? ये पूरे विश्व के लिए है। अगले 7 वर्षों तक ये युद्ध नहीं रुकना, ये पूरी दुनिया मान रही है। छिटपुट बड़े छोटे महाराज जी अभी आप कह रहे थे कि सरकार की कामयाबी है, युद्ध हो रहा उसके बाद भी सारी व्यवस्था है, लेकिन जो है अभी रसिया ने तेल देने के लिए पाकिस्तान को सस्ता तेल दे रही है और भारत सरकार को जो है 4 से 5 डॉलर महंगा तेल दे रही है। तो ये कैसे डिप्लोमेसी है, किस तरह देखते हैं आप? मानना है इस तरीके की फर्जी खबरें खूब मीडिया में चलाई जा रही हैं। देश को अस्थिर करने के अलग तरीके के ये षड्यंत्र हैं कि तेल दे रहे हैं, तेल ले रहे हैं। पाकिस्तान की हैसियत है, पाकिस्तान के पास कौन सी रिफाइनरी है कि तेल को साफ करेगा? बांग्लादेश तक तो हमारी रिफाइनरी का साफ किया हुआ तेल लेने को मजबूर है। पूरी यूरोपीय कंट्री को भारत की रिफाइनरियों में साफ किया हुआ, और अमेरिका तक रिलायंस के साथ MOU पे साइन कर रहा है कि उसके वेनेजुएला के भारी तेल को रिलायंस साफ करे, अमेरिका के अंदर उद्योग लगाए। ऐसी परिस्थिति में ऐसी फर्जी खबरें फैलाने लोगों से बचिए। लेकिन अगर गैस की किल्लत नहीं है महाराज जी, तो रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, उनको LPG नहीं मिल रही, तो आप किस तरह कहेंगे? पैदा करती है या हुर्मुज पे भारत सरकार ने रोक लगाई है? मेरा मानना है कि नागरिकों को अपने कर्तव्य का परिचय देना चाहिए। देश के अंदर इस तरीके की अय्याशी का वातावरण खड़ा करना, रेस्टोरेंट जाना जरूरी है क्या युद्ध की परिस्थितियों में? पेट्रोल या गैस हिंदुस्तान की धरती पर पैदा होता है क्या? आने के मार्ग बंद होंगे तो ये मान्य होंगे ही, स्वाभाविक है। एक धर्माचार्य के नाते मैं इतना ही कहूँगा कि देश के जिम्मेदार नागरिकों को जिम्मेदारी का परिचय देना चाहिए। ये राजनीति का वक्त नहीं है, लेकिन ये भी देखने में आया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर विपक्ष के नेताओं के घरों से 800 सिलेंडर, 100 200 सिलेंडर बरामद किए गए। तो ये वक्त ऐसी परिस्थितियों का नहीं है कि हम आपदा में अवसर ढूंढें, कालाबाजारी करें, चोरी करें। ये किसी अच्छे नागरिक की पहचान नहीं है। महाराज जी, आगामी भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए संत समाज किस प्रकार की अपनी भूमिका समझता है? संत समाज नागरिक को उसके कर्तव्यों को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के पंच प्राण के तत्वों में एक नागरिक कर्तव्य पूरा सब्जेक्ट है। पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी, और हम घर घर जा रहे हैं इस बात को लेकर कि भारत के नागरिक का कर्तव्य क्या है। जो लोग भारत का नागरिक अपने को मानते हैं वो कर्तव्य निभा रहे हैं, और जो अपने को इस देश का नागरिक नहीं मानते वो सिलेंडर चोरी से लेकर के कल को दवा की भी किल्लत पैदा करेंगे, कल को अन्य चीज़ों की भी किल्लत पैदा करेंगे। युद्ध की परिस्थितियों में जब दुनिया में विमान नहीं उड़ रहे होंगे, आवागमन के मार्ग बंद होंगे, ऐसी परिस्थितियों में अफवाह तंत्र के भी वो काम करेंगे। आज का भी सम्मेलन का हिस्सा बने हैं, आप क्या कहेंगे सुल्तानपुर जनपद में? मैं इतना ही कहूँगा, सुल्तानपुर, मैं अयोध्या के पवित्र धाम की धरती को में ही सुल्तानपुर को मानता हूँ। ये बहुत पवित्र भूमि है, ऋषियों की भूमि है, तपस्वियों की भूमि है, और यहाँ कवि जो आए हैं ये माँ सरस्वती के भरत। महाराज जी, आप भी एक संत हैं और अभी स्वामी अभिवृक्षानंद पे लगातार आरोप लग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि प्रदेश सरकार जबरदस्ती हमारे ऊपर FIR करा रही है, किस तरह आप देखते हैं? पहली बात ये वर्तमान का विषय नहीं है, वो कोर्ट में जा चुके हैं, अंडर कोर्ट ट्रायल का मामला है। क्या आप लोग उन्हें शंकराचार्य मानते हैं कि नहीं? योगी के कार्यकाल के 9 वर्ष उत्तर प्रदेश के इतिहास का स्वर्णिम वर्ष है, और उत्तर प्रदेश के अंदर भय मुक्त समाज की जो गाथा योगी आदित्यनाथ जी ने रची है
ये काबिले तारीफ है। और उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के अंदर अलग अलग राज्यों में लोग ये कहने लगे हमें भी योगी जैसा ही सीएम चाहिए। तो ये मैं उनकी बेहतरीन सफलता दरोगा भर्ती परीक्षा में एक महाराज जी सुल्तानपुर का नाम बदलने की काफी दिनों से मांग चल रही है, कुछ भवनपुर करने की, क्या मानते हैं कि उसकी शुरुआत आज से होगी? कुछ भवनपुर करने की मांग कोई नई नहीं है जी। मेरा मानना है कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को कंसीडर करना चाहिए और अपने ऐतिहासिक तथ्यों से, अपने ऐतिहासिक भूमिकाओं से प्रत्येक नगरों को सीधे अपने पूर्वजों से जुड़ा रहना चाहिए। हम यही मानते हैं। महाराज जी, आपने 7 साल के युद्ध के ऐलान किया है अभी मन से, क्या ये मैंने ऐलान नहीं किया है, न मैं डोनाल्ड ट्रंप हूँ और न मैं आयतुल्ला खुमैनी हूँ। आपने एक भविष्यवाणी की है युद्ध को लेकर के। जिन लोगों ने यह माना था कि रसिया यूक्रेन का युद्ध 1 हफ्ते में खत्म हो जाएगा, आज 4 साल में खत्म नहीं हो पाया। 22 लाख लाशें गिर चुकी हैं। इसलिए जिनको ये भ्रम था कि अमेरिका जो है 15 दिन में ईरान को घुटनों पे ला देगा, उनको देखना चाहिए कि युद्ध की परिस्थितियां किस तरह बढ़ रही हैं। ईरान का सपोर्ट करने वालों को क्या कहना चाहेंगे महाराज जी? जो ईरान लगाइए जो भारत में रह के ईरान का सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें क्या कहेंगे आप? मैं इतना ही कहूँगा, हम जिस देश की मिट्टी में जन्मे हैं, जिस भूमि पर जन्मे हैं, उस भूमि का जहाँ खा रहे हैं वहाँ का गाएं। अगर जिनको ऐसे लोगों से प्यार है, ये मेरा वाक्य नहीं है, अभी अरब देशों के एक शासक ने कहा है कि जिनको ईरान से लगाव हो ईरान चले जाए। वो इस्लामिक देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं, उसने ऐसा बयान दिया है। तो इस मिट्टी में आप रहते हो और इस मिट्टी के लिए नहीं जीना चाहते हैं, तो आप क्यों रहना चाहते हैं, ये मैं नहीं समझ पाता। सम्मेलन है कल 9 वर्ष नवरात्रि चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ होगा, क्या कहें? सबसे पहले हम नव संवत्सर की अपने समस्त नगरवासी, जनपदवासी, देशवासियों को हार्दिक बधाई शुभकामना देते हैं। और ये हम लोगों ने वर्ष 2008 में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की प्रेरणा से यह कवि सम्मेलन का कार्यक्रम प्रारंभ किया था। और उसका उद्देश्य खाली ये था कि हमारी पीढ़ी, जो नई पीढ़ी है, वो हमारा भारतीय हिंदू नववर्ष नहीं जानती थी, पाश्चात्य कैलेंडर नववर्ष का ही उनको ज्ञान था। कि लोगों को अपने भारतीयता की, सनातन की भी जानकारी हो। इस नाते हम लोगों ने वर्ष 2008 में नवरात्र की पूर्व संध्या पर नए वर्ष का मनाने के लिए एक कवि सम्मेलन के रूप में हम लोगों ने आयोजन किया है, जो प्रत्येक वर्ष होता रहा। जो 18वां वर्ष है, बीच में 4 साल कोरोना की वजह से था, और अब की 14वां कवि सम्मेलन आज यहाँ पर पंडित रामनरेश त्रिपाठी सभागार में आयोजित किया गया। अध्यक्ष जी, नए वर्ष को इस तरह आप लोग मना रहे हैं, प्रदेश में सरकार है, केंद्र में सरकार है, क्या 1 जनवरी को अंग्रेजी नववर्ष को बदल कर इस नववर्ष में आप लोग नहीं प्रयास कर रहे हैं? देखिए, जब बहुजन समाजवादी पार्टी की और कांग्रेस की सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब भी हम अध्यक्ष थे, तब भी भारतीय नववर्ष का आयोजन हम लोग हमेशा करते आए हैं। और ये कोई नहीं है, जिस प्रकार से आज ये हमारा सनातन धर्म आगे बढ़ रहा है, नई पीढ़ी आज बड़े उत्साह से, अब आप लोग देखते होंगे कि नया साल जो 31 दिसंबर और 1 जनवरी है, उस दिन लोग आस्था के प्रतीक रूप में मंदिरों में जाने लगे। लोगों ने पार्टी करना बंद कर दिया, नई पीढ़ी ने। और आज ये हिंदू नववर्ष मनाने के लिए पूरे देश में सारे युवा और सब लोग निकल कर लाइटिंग करते हैं, आतिशबाजी करते हैं और तरह तरह के पूजा पाठ करते हैं। ये मामूली बात नहीं है। उपाध्याय जी, वो लिखता है कभी कि दर्द की अनुभूति का भूगोल कोई क्या लिखेगा। पंक्तियां सुनिएगा, आप प्रत्येक वर्ष कवि सम्मेलन सुनते हैं। दर्द की अनुभूति का भूगोल कोई क्या लिखेगा, बांसुरी की वेदना के बोल कोई क्या लिखेगा। बांसुरी में छेद है अर्थात घाव है, लेकिन आवाज कितनी सुरीली है। दर्द की अनुभूति का भूगोल कोई क्या लिखेगा, बांसुरी की वेदना के बोल कोई क्या लिखेगा। रासलीला कृष्ण की लिखना बहुत आसान, लेकिन गोपियों की आंसुओं का मोल कोई क्या लिखेगा। दर्द की अनुभूति का भूगोल कोई क्या लिखेगा, बांसुरी की वेदना के बोल कोई क्या लिखेगा। रासलीला कृष्ण की लिखना बहुत आसान, लेकिन
गोपियों के आंसुओं का मूल कोई क्या लिखेगा। तो